opened the suitcase and I took the Sanvi out of the suitcase. By the time I saw her, she's unconscious. She was unconscious? I splashed some water on her face, but she did not move. Did she still have the handkerchief in her mouth and the towel around her head? When I opened the suitcase, I removed the towel You around took the her towel face, out? and I saw if she's conscious, but she's I kept Sanvi in the steam room in the gym. ये सब कुछ शुरू हुआ था फरवरी 2007 को यूएसए की एक पॉपुलर स्टेट पेंसिल्वेनिया, जो कि अपनी रिच हिस्ट्री, शांत इलाके और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज से जानी जाती है। ये तुम्हें पता ही होगा कि इंडिया में आजकल बहुत सारे लोग, इनफैक्ट लैक्स में, यहाँ की सिटीजनशिप छोड़ के यूएस शिफ्ट होते हैं। इंडिया में टैक्सेशन तो यूएस कंट्रीज की तरह है, बट इफ यू टॉक अबाउट द फैसिलिटीज तो हम कुछ अफ्रीकन स्टेट्स को भी पीछे छोड़ देते हैं। इसमें गलती गवर्नमेंट की तो नहीं है, एज वो भी जानती है कि जो लोग उन्हें चुन रहे हैं वो डेवलपमेंट या न्यू टेक्नोलॉजीज की वजह से नहीं, कोई और रीज़न के लिए ही उन्हें चुन रहे हैं, जो रीजंस मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। खैर, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बट आज के केस में ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। वेंकटा प्रसाद व्यास और उनकी वाइफ चंचुलाथा पुनूरू, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग देयर नेम रॉन्ग, उन्होंने अपना इंडिया का घर छोड़ दिया और यूएस शिफ्ट हो गए विद देयर बिग ड्रीम्स एंड होपफुल हार्ट्स। जब वो अमेरिका शिफ्ट हो गए और वहाँ पहुँच गए तो उन्हें लगा कि फाइनली वो एक ऐसी जगह पहुँच गए हैं जहाँ उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ और न्यू चांसेस मिलेंगे। उन्होंने एक शांत जगह पे अपना रहन सहन कर लिया। वो एक छोटे से टाउन द थिंग ऑफ कुशान में रहने लग गए, जो कि पेंसिल्वेनिया के अंदर ही था। उनका घर एक फ्रेंडली कॉम्प्लेक्स की तरह था, जहां और भी इंडियन फैमिलीज रहा करती थी। धीरे धीरे वो लोग उन सब में मिलने लगे और एक अच्छा सा बॉन्ड बन गया। वो सब मीट्स शेयर करते, स्टोरीज भी, और एक पराई देश में उन्हें अपने देश जैसा एनवायरनमेंट मिल गया था, तो वो भी उन्हें बहुत खुशी दे रहा था। फिर आया एक ऐसा वक्त जब उनकी ज़िंदगी में खुशियों की बरसात हुई। ऑन जनवरी 2 दे हैड अ चाइल्ड, एक लड़की बॉर्न हुई थी और उन्होंने उसका नाम सानवी रखा। जस्ट फॉर द रेफरेंस, सानवी उनकी पहली चाइल्ड थी जिससे वो बहुत उम्मीदें लगा रहे थे। वो दोनों पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे और अपना ऑफिस भी शुरू कर लिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे ताकि खुद को और अपने आने वाले बच्चों को एक बेहतरीन फ्यूचर प्रोवाइड कर सके। जब ये खबर सानवी के ग्रैंड पेरेंट्स को लगी तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत वक्त से उन सबको नहीं देखा था। वो लोग आंध्र प्रदेश के प्रसारम गांव में रहा करते थे और ये खबर सुनते ही उन्होंने मन बना लिया कि वो यूएस जाएंगे और अपनी ग्रैंड डॉटर को देखेंगे। उनका वीज़ा जैसे ही अप्रूव हुआ वो लोग यूएस आ गए। सानवी की मैटरनल ग्रैंडमदर सत्यवती, जो कि जुलाई 2012 में यूएस आई, और जब वो आई तो वेंकटा और उनकी पत्नी की लाइफ काफ़ी आसान हो गई। सत्यवती हर रोज़ अच्छा खाना बनाया करती थी, और जब दोनों पेरेंट्स ऑफिस चले जाते थे तो सानवी का ध्यान भी वही रखती थी। कुछ समय बाद सत्यवती के हस्बैंड इंडिया वापस लौट आए, पर सत्यवती ने कुछ वक्त वहाँ रहने का डिसाइड किया और वो जैन 2013 में इंडिया आएंगी ऐसा कहा, बट काश वो चले जाती। फिर आया अक्टूबर 22, 2012, मंडे, एक ऐसा दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन की शाम को जब वेंकटा और उनकी वाइफ घर आए तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा। घर बिल्कुल शांत था। वो सानवी की रोज की हंसी गायब थी। घर इतना शांत था कि घड़ी की टिक टिक भी सुन पा रहे थे। जब वो घर के और अंदर गए तो उन्होंने जो देखा वो उन्हें शॉक कर गया। उन्होंने देखा कि 61 ईयर ओल्ड सत्यवती किचन में गिरी थी। जब उसके पास गए तो उन्हें पता चल गया कि वो मर चुकी है और उनका गला कटा हुआ था जिसमें से खून लगातार बह रहा था और उनकी साड़ी को पूरी तरह से लाल कर चुका था। वो दृश्य उन दोनों के लिए काफ़ी दर्दनाक सा था। वो औरत
जिसने उनकी इतनी केयर की, जिसके आने से घर में एक अलग सी खुशी आ चुकी थी, वो ज़मीन पर पड़ी थी, बिल्कुल लाइफलेस। उन्होंने तुरंत 911 कॉल किया और पुलिस और एम्बुलेंस को घर बुलाया। पर उन्हें अब और भी बड़ा शॉक लगने वाला था। जब वेंकटा को सानवी की याद आई तो वो भागते हुए उसके कमरे में गए एंड व्हाट ही सॉ वाज शॉकिंग। सानवी वहाँ नहीं थी। उन्होंने पूरा घर देख लिया बट शी वॉज मिसिंग। तो आखिर कहाँ गई सानवी? कहीं इसने सत्यवती का मर्डर किया, उसी ने तो। खैर ये सब assumptions है। लेट द पुलिस कम एंड इन्वेस्टिगेट इट थॉरली। नाउ पुलिस के दिमाग में भी सबसे बड़ा सवाल यही था कि जो फैमिली जो कि इतनी शांत और इतनी फ्रेंडली थी, अचानक से ये सब कैसे हो सकता है? कोई क्यों ही ऐसा करेगा? What could have been the motive? अमेरिकन पुलिस अब तक वहाँ पर आ चुकी थी और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी। वेंकटा की आंखों को एक नोट दिखा जो कि किचन में रखा था। वो एक फिरौती या रैंसम का नोट था और उसमें वही चीज़ें लिखी थी जो कि एक रैंसम नोट में या फिरौती के नोट में लिखी होनी चाहिए। उन्होंने $50,000 की डिमांड की थी और पुलिस को कांटेक्ट भी ना करने को कहा था। एंड इफ वेंकटा डिड दैट तो उसकी बेटी की बॉडी को वेल खैर उसने वेंकटा को नहीं बल्कि उसकी वाइफ को आने को कहा, वो भी अकेले विद द मनी। वेंकटा को अब चूज करना था कि उसकी बेटी या 5 महीने की कमाई हुई पैसा, एंड ही चूज द ऑब्वियस थिंग, उसकी बेटी। वेल आज रात 8 बजे चुंचुलाता को एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने आना था विद द मनी और वेंकटा और उसके वाइफ यही सोच रहे थे कि उनकी बेटी को जिसने भी किडनैप किया है उन्होंने उसे कुछ खिलाया भी होगा, क्या वो ठीक भी होगी। बट लिटिल डिड दे नो कि उनके साथ आगे क्या होने वाला था। जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो उन्हें 10 और नोट्स मिले जो कि पहले वाले की तरह ही थे। उनमें भी कुछ वार्निंग्स वगैरह लिखी थी। एक तरफ पुलिस जहां घर की तलाशी ले रही थी, वहीं दूसरी तरफ वेंकटा की वाइफ पैसों के साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर वेट कर रही थी। 8 बज चुके थे और फिर 9 बजे और देखते ही देखते समय निकल रहा था बट वो किडनैपर्स नहीं आए। हो सकता है वो डर गए हों और अपना प्लान चेंज कर लिया हो। पुलिस ने अब कुछ ऑफिसर्स के साथ आस पड़ोस में चेक करना शुरू कर दिया। वो एक एक घर नॉक कर रहे थे और सानवी के बारे में पूछ रहे थे। सब बाहर इकट्ठा हो गए और कुछ ने तो खाना भी बनवाया और वेंकटा के घर भिजवा दिया। दे वर ट्राइंग टू हेल्प वेंकटा एंड पुलिस इन एनी वे पॉसिबल। उन्हीं में से था एक रघुनंदन यंदावरी जो कि एक फैमिली फ्रेंड था वेंकटा का। उसने अपने ऑफिस के प्रिंटर से 200 प्रिंट निकाले जिसमें सानवी की मिसिंग होने का मेंशन था और आस पड़ोस में सर्कुलेट कर दिया। दिन बीतते गए। धीरे धीरे ये केस अपने अंतिम चरण पे था। पर स्ट्रेंज बात ये है कि उनके किडनैपर्स ने ना ही दोबारा कांटेक्ट किया और ना ही उनके बारे में कुछ पता चल रहा था। पूरा नेबरहुड अंधेरे की साए में सिमट रहा था और काफी परेशान था कि सानवी ठीक तो होगी। एक बच्ची जो कि अभी अभी इस दुनिया में आई है, वो ये सब डिजर्व नहीं करती। और अब तो मुझे भी चिंता हो रही है कि अब वो ठीक तो है। वेल जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि वेंकटा और उनकी वाइफ पहली इंडियन नहीं थी। वहाँ और भी इंडियन फैमिलीज रहा करती थी, तो उन सब की एक कम्युनिटीज बनी हुई थी और वैसी ही एक इंडियन कम्युनिटी भी उनके साथ जुड़ गई और उन्होंने $50,000 का रिवॉर्ड रख दिया। और जो भी सानवी की इन्फो देगा जिससे उसका पता लगेगा उसे ये रिवॉर्ड मिलेगा। जब पुलिस ने वो नोट्स ध्यान से देखे तो उन्हें कुछ डाउट हुआ। उन्होंने नोटिस किया कि उस नोट में वेंकटा और उसकी वाइफ के रियल नेम्स की जगह उनके निक नेम्स यूज किए गए थे, which was strange but enough for the police to understand कि वो जो भी था उन दोनों के काफी करीब था and to be more specific वो उनके ही इलाके का था। जब पुलिस ये सब चीजें इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो उन्हें एक कॉल आया। ये कॉल इस केस को उसका अंजाम देने वाला था। कॉल की दूसरी तरफ एक आदमी था जिसने बताया कि सोसाइटी की कम्युनिटी जिम में एक ब्लू बैग है जो कि काफ़ी स्ट्रेंज है और किसी ने भी उसे क्लेम नहीं किया एंड वो काफ़ी दिनों से वहीं पर रखा है। पुलिस
फटाफट वहाँ पहुंची और उस बैग को इंस्पेक्ट करने लगी। और जैसे ही उन्होंने इस बैग को अनजिप किया, वो लोग ठंडे पड़ गए। उनके चेहरों का रंग उतर गया। उस बैग में एक ब्लड से सरी हुई बॉडी थी, एंड नो डाउट वो बॉडी किसकी थी? इट वॉज सानवी। जब ये सब वेंकटा और लता को बताया गया, जो कि उनकी वाइफ थी, तो उनकी लाइफ शैटर हो गई। पहले तो सत्यवती, फिर उनकी बेटी सानवी। इट वॉज रियली हार्ड टाइम फॉर देम। पुलिस ने जब वो बैग पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और जब रिपोर्ट्स सामने आई तो बताया गया कि सानवी की डेथ सफोकेशन की वजह से हुई है। वो सांस नहीं ले पाई। उस बैग में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो गई थी। पुलिस ने अब अपना पूरा फोकस किडनैपर की तरफ कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि कौन है जिसने उनके घर में घुस के उनकी बेटी और एक बूढ़ी औरत के साथ ये सब किया? कोई कोई इंसान नहीं हो सकता। और उन्हें अब तक तो ये लीड भी मिल चुकी थी कि वो कोई उनका अपना ही है, जो कि उनके आसपास ही रहता है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस को ध्यान से देखा और काफ़ी बारीकी से फ्रेम बाय फ्रेम और बहुत ट्राई करने के बाद उन्हें एक ब्रेक थ्रू मिला। उन्होंने देखा कि एक आदमी बिल्डिंग से निकल रहा है, जिसके हाथ में वही सेम ब्लू बैग है। पुलिस ने वो ब्लर फोटो को वेंकटा और उसकी वाइफ को भिजवा दिया फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ दिस फ्रिकिंग मैन। जब उन दोनों ने ध्यान से देखा तो उन्हें एक सेकंड भी नहीं लगा टू गेस हु दिस पर्सन वाज। वो शॉक हो गए, पर ये था कौन? वेल, अगर आप अब तक ये सुन रहे हैं, विच मीन्स आपको ये पसंद आया। और अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ हमें 1K सब्सक्राइबर्स का गोल अचीव करने में मदद करें। आपका सपोर्ट और आपका लव हमें बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और हमारे द फ्राइडे स्पेशल सेगमेंट को ज़रूर एक्सप्लोर करें, जहां हम हर फ्राइडे कुछ अलग, कुछ यूनिक सा लाने की कोशिश करते हैं। सीसीटीवी फुटेजेस वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि रघुनंदन था। इफ यू रिमेंबर व्हेन आई टोल्ड यू अर्लियर, जी हाँ, वही आदमी जिसने वो 200 मिसिंग पोस्टर्स प्रिंट किए टू हेल्प द फैमिली, या फिर वो सिर्फ दिखावा कर रहा था। 1 minute anger which I haven't controlled myself, because I have a good career, good job, good wife, good parents and everything, but it's only 1 minute of anger which ruined my complete life now. रघुनंदन के घर के आसपास ही रहा करता था। उसका रोज का आना जाना भी था। उसने एक्ट किया कि वो वेंकटा की मदद कर रहा है टू फाइंड हिज डॉटर, बट एक्चुअली में वो सब जानता था। रघुनंदन बेसिकली आंध्र प्रदेश से था और इसी वजह से वो वेंकटा की फैमिली के साथ काफ़ी क्लोज हो गया था। वो वहाँ एक आईटी फर्म में काम करता था, पर इतनी करीबी होने के बावजूद भी उसने ये सब क्यों किया? ऐसी क्या मजबूरी थी उसकी? पुलिस ने जब रघुनंदन को आइडेंटिफाई किया तो उसे क्वेश्चनिंग के लिए डिपार्टमेंट सेल में ले गए। पहले तो रघुनंदन काफ़ी एक्ट कर रहा था कि जैसे ही डिडंट न्यू एनीथिंग, बट पुलिस ने जब उसे सीसीटीवी फुटेजेस दिखाई तो उसका चेहरा पीला पड़ गया, एज इफ ही रियलाइज्ड कि वो अब नहीं बच सकता। धीरे धीरे सब कुछ पानी की तरह साफ होने लग गया और जब उसने पुलिस को सब बताया तो पुलिस गॉट शॉक्ड और वो काफ़ी डिस्टर्ब भी हो गई। रघुनंदन ने बताया कि कैसे वो गैम्बलिंग का शौकीन था और उसे काफ़ी लत थी इसकी, एंड अनफॉर्चुनेटली वो काफ़ी पैसे हार चुका था और उसे लौटाने का सोच रहा था, एज वहाँ के मेंबर्स जो कि कैसीनो और मे बी सम प्लेस वेयर ही वाज प्लेइंग दीज थिंग्स, वो उसके पीछे पड़ चुके थे फॉर टर्निंग द मनी। और तभी उसने ये प्लान बनाया। उसे वेंकटा और उसकी वाइफ का डेली रूटीन पता था। वो कब घर आते थे, कब घर जाते थे, एवरीथिंग। और सबसे बड़ी चीज़, वो उनके काफ़ी क्लोज था तो उन्हें कोई शक भी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि रघुनंदन ने कोई और रास्ता नहीं देखा। He went to the bank for the loan, but due to his unstable and massive amount of debt, bank officials refused. अब वो लोग जिनके पैसे रघुनंदन ने देने थे वो उसे धमकी दे रहे थे। तभी उसने ये प्लान का सोचा। रघुनंदन को पता था कि उस घर के अंदर बहुत गोल्ड है। उसने बताया कि उसका कोई भी इंटेंशन नहीं था किसी को मारने का। वो बस बच्ची चुराता और पैसे की डिमांड करता। जब वो घर के अंदर घुसा
और कहा कि वो वेंकटा का नेबर है और आंध्र प्रदेश से ही है, तो सत्यवती ने उसको घर में एंटर कर लिया। अब उसने अपना असली चेहरा दिखाया। उसने चाकू निकाला और घर में रखे गोल्ड को मांगना शुरू कर दिया। उसने सानवी को एक ब्लू बैग में डाल दिया और जाने लगा। तभी सत्यवती ने रोका और उससे चाकू से उसने सत्यवती की गर्दन में स्टैब कर दिया। अब सत्यवती डाइड ऑन द स्पॉट। सानवी रोने लगी और किसी को पता ना चले इसीलिए उसने उसका मुंह कपड़े से फंसा दिया। बट लिटिल डिड रघुनंदन नो कि वो अब सांस कैसे लेगी। रघुनंदन उस घर से भागा और धीरे धीरे चलता गया सो दैट नोबडी नोटिसेस हिम। जैसे ही वो थोड़ी दूर गया उसने कुछ अजीब देखा। कुछ अजीब सा नोटिस किया। अब सानवी की स्ट्रगल का कोई भी साइन नहीं था। वो बहुत शांत सी। उसने एक सेफ कॉर्नर देखा और वहां जाकर बैग चेक किया और जैसे ही उसने सानवी को देखा वो अब सांस नहीं ले रही थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, सानवी अब मर चुकी थी, वो भी उस बैग के अंदर घुटन की वजह से। रघुनंदन के पैरों से ज़मीन फिसल गई। वो डर गया और बिना कुछ सोचे समझे उसने वो बैग सोसाइटी के जिम में रख दिया और वहाँ से भाग गया। वेल आई गेस कि रघुनंदन को ये रियलाइज़ हो चुका था कि जो चीज़ उसने की है, जो गलती उससे हो चुकी है, वो कभी फिक्स नहीं हो सकती। उसका प्लान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और उसे अब कोई पॉइंट नहीं लगा पैसे मांगने के लिए और इसीलिए वो उस दिन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने नहीं आया। पूरा यूएस और इंडिया डिमांड कर रहा है कि रघुनंदन को कड़ी से कड़ी पनिशमेंट मिले और कोर्ट ने भी उसे डेथ सेंटेंस दे दिया है। बट इन यूएस डेथ सेंटेंस देने के बाद भी कुछ डिलेस होते हैं, लीगल राइट्स देखे जाते हैं एंड मैनी मोर। वेंकटा और चिंचुलादा ने ये कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि उनके ही देश का ऐसा इंसान ये हरकत कर सकता है। उनकी पूरी लाइफ ही बदल गई। मे बी अब वो किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करेंगे। वेल एट द एंड आई जस्ट वांट टू से कि अपने लव वंस का ध्यान रखें और किसी भी स्ट्रेंजर्स पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें और अपने घर की कोई भी डिटेल्स उन्हें ना दें। विद दिस आई विल टेक योर लीव और मिलते हैं नेक्स्ट केस में और तब तक देखते रहिए 21st सेंचुरी क्राइम। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट थॉमस, साइनिंग ऑफ।